हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बड़ा अजीब सा प्रश्न आज हमारे सामने आया है। इस प्रश्न का समाधान हमें चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर हमें दे रखा है, वर्ग हमें दे रखा है और उसका जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का जो एरिया है वो उसके भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। बट इस वाले डायग्राम में हमें इसकी जो साइड है वो नहीं दे रखी है, तो इस वर्ग का हमें एरिया चाहिए। अब एरिया मानने के लिए हम क्या कर देते हैं कि मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो हमारे पास x है। ठीक है, तो इस वर्ग का जो एरिया होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वो हम यहां पे लिख देते हैं कि सर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी साइड कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एक ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है वो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पे एंगल 90 डिग्री का है। अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूं तो यहां वाला जो एंगल बचेगा वो रहेगा सर 90 माइनस थीटा। क्या एग्री हैं आप मेरी बात से? 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से 90 तो ये खा गया और बचे हुए दोनों का योग, अगर अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 90 रहेगा मेरे पास। इसी तरह से ये एक स्क्वायर है तो इसका जो कॉर्नर होगा वो 90 का बनेगा और उसमें से ये वाला एंगल ऊपर थीटा चला गया तो ये नीचे वाला एंगल कितना रह गया सर? ये 90 माइनस थीटा रह गया। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो यहां पर भी हमें एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है और इस समकोण त्रिभुज के अंदर यहां पे एंगल 90 डिग्री का है तो बचे हुए दो कोणों का योग भी 90 होगा। ये 90 माइनस थीटा है तो यहां वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर अपन कहें तो ये जो दोनों ट्राइंगल है वो हमारे समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज है तो साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो इसका कर्ण बनेगी, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो इसका कर्ण बनेगी। ठीक है, और वर्ग है तो डेफिनेटली इसकी जो भुजाएं होंगी वो इक्वल होंगी। सही, तो अब यदि अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये 90 माइनस थीटा यहां पर है और ये थीटा यहां पर है, यानी इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा यदि 15 है तो दूसरी जो साइड होगी वो इस वाली साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये मेरे पास 12 है। ठीक है, अब अपन यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सर कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमने कितना मान रखा है? x मान रखा है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। आधार जो है वो इसको अपन 12 सेंटीमीटर कह देते हैं या 12 का स्क्वायर लिख देते हैं। हाइट जो है वो यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिख देते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में हुई तो 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 और यदि अपन इनको जोड़ लें तो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और ये 369 हो गया। बाय द वे अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट जो है वो भी अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो 369 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको यह प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।